नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज रजब के चाँद के हवाले से बात की जाए तो नेक्स्ट यकम रजब से लेकर एंड ऑफ रमज़ान तक और उसके बाद ईद के दिन, ये सारे दिनों के डेली डेट वाइज वज़ाइफ अपलोड होंगे। और रजब के चाँद के मुतालिक मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की जाएगी। आप इन दोनों वज़ाइफ को कीजिएगा। अभी ये दूसरी वीडियो है, ये भी आपने मेरे साथ करनी है। इसमें आपने ज़िक्र करना है। तो अमल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कुरान पाक के बाद आज के अमल की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अमल की इजाज़त है, वो चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। सिर्फ उनके लिए ये शर्त है जिनको करना आता है। जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता उनके लिए ये शर्त भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने इस अमल को सिर्फ एक दफ़ा करना है। रजब का चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद 1 रजब, 2 रजब, 3 रजब, जब भी आप ये अमल देखते हैं सिर्फ एक बार आपने करना है और इसमें मेरे साथ आपने ज़िक्र करना है। वक्त महसूस नहीं है, इशा की नमाज़ या मगरिब की नमाज़ के बाद करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जगह भी महसूस नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। और अगर चाँद नज़र नहीं आया अभी तक और आपने वीडियो देखी है या बाद में देखते हैं जैसे भी, तो इस सूरत में आप चाँद नज़र आ जाए तो बहुत बेहतर है, वरना मगरिब की नमाज़ के बाद आप इस अमल को करेंगे। जो वज़ाइफ होते हैं ना, रजब का चाँद देखकर, शाबान का चाँद देखकर, रमज़ान का चाँद देखकर, उससे मुराद ये होता है कि चाँद नज़र आने के बाद का वक्त। ज़रूरी नहीं, चाँद देखना ज़रूरी नहीं है। जो चाँद नहीं देख सकता वो वजीफ़ा नहीं करेगा क्या? चाँद नज़र आ जाए उसके बाद का वजीफ़ा होता है, ये मुराद होता है। तो आइए आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। और आज के अमल से इंशाअल्लाह अगर आप ये अमल करेंगे, आप जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। दौलत के अंबार लग जाएंगे और माल दौलत की कसरत होगी, फरावानी होगी इंशाअल्लाह। मुश्किलात, तंगियाँ, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए और अमल का आगाज़ करते हैं। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़िएगा। जब ज़िक्र मुकम्मल होगा आखिर में आप दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सेहत भी अता फ़रमाए, ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमा दे, बहुत बड़ी नेमत है। और अपनी वालदा का नाम किसी को ना दे, अपनी तस्वीर ना दे। जादू, नज़र, बंदिश और इस तरह जितने भी ड्रामे हैं, लूटा जाता है, इनको बिल्कुल पैसे मत दें। आइए ज़िक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम मुबारक। या हफ़ीज़ या अल्लाह का ज़िक्र है, मेरे साथ कीजिएगा। इससे आपको सरूर भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह। तो आइए आगाज़ करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। अभी ज़िक्र होगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या हफ़ीज़ या अल्लाह, 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 या हफ़ीज़
या हफीज़ या अल्लाह, 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 या हफीज़ या हफीज़ या अल्लाह, 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 या हफीज़ या हफीज़ या अल्लाह, 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 या हफीज़ या हफीज़ या अल्लाह, 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 या हफीज़ या हफीज़ या अल्लाह, 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 या हफीज़